एक ऐसा टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, भाषा से आधारित जितने भी प्रश्न हैं आपको इस वीडियो में करा देंगे। आप देखे भी होंगे, अगर आप एनालाइज देख रहे तो भैया लगभग ना हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन भाषा से लेकर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बन रहा है भैया आज के एग्जाम में, ठीक है, आजकल के एग्जाम में। अब सुनना, इसका सारा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। ध्यान से सुनना, पहले बात क्या क्या सब पढ़ाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं, तो एक नंबर पर हिंदी है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कितना है? 2 नंबर। मराठी भी पूछ लिया गया, 3 नंबर पर है। तेलुगु 4 नंबर पर, तमिल 5 पर और गुजराती 6 पर। तो पहला बात तो आप ये याद रखेंगे, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं आपका हिंदी, फिर बंगाली, फिर आपका मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती। अगला सुनना, दुनिया भर में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा 1 नंबर पर अंग्रेजी, 2 पर ये हिंदी पूछा गया है। हिंदी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। यह भी पूछा गया कि बंगाली कितने नंबर पर है, तो बंगाली है आपका यहां पर है, तो बंगाली 6 नंबर पर। मराठी कितने नंबर पर है? तो मराठी का स्थान है भैया आपका 10वां। यह भी आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप सभी लोग, दुनिया का सबसे पुराना भाषा तो तमिल। इसके ऊपर ना अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर ना क्लियर नहीं है, तो आप लोग छोड़ देना, एग्जाम में पूछेगा, मैंने पूछा, बाई चांस पूछा, तमिल बोलकर आइएगा। क्योंकि आज भी बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं नहीं तमिल नहीं है, संस्कृत है। तो बहुत लोग बोलते नहीं संस्कृत नहीं तमिल है, इस पे अभी भी चर्चा हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं संस्कृत है, बहुत लोग बोलते हैं तमिल है, ठीक है। आगे सुनना बाबू मेरा बात। राज्य भाषा अधिनियम कौन सा था? तो राज्य भाषा अधिनियम था आपका 1963 एक्ट। यह पारित कब हुआ? 18 जनवरी 1968 को यह पारित किया गया। 2 पॉइंट याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कौन सा है बाबू? 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रस्ताव पारित कब किया गया? 18 जनवरी 1968 को। उसके बाद आपको याद रखना है भारत में, अच्छा हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो सबको पता है भैया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते क्यों है। सुनना मेरा बात, देखो जब संविधान सभा का गठन किया गया ना, तो उस समिति में बहुत सारे लोग थे। तो भारत के पूरे कोने कोने थे, समिति में लोग थे। तो दक्षिण के लोग भी शामिल थे उस संविधान सभा के समिति में। वो लोग बोले ना कि एक सब कमिटी में बहुत लोग बोले ना कि एक काम करते हैं, हिंदी को ना राज्य भाषा घोषित कर देते हैं। अपने देश का राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राज्य भाषा हिंदी है। तो समिति में बहुत लोग बोले कि हिंदी को ना राज्य भाषा घोषित कर दिया जाए। तो दक्षिण वाले लोग जो थे समिति में गुस्सा आ गए। वो बोले ना 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 ना, हम लोग दक्षिण से आते हैं, हम लोग को हिंदी अइबे नहीं करता है। तो भारत के लोग तो हम भी है ना, भारत के निवासी हम लोग भी है। तो आप लोग कैसे सब कोई मिलकर बोल रहा है कि हिंदी को राजभाषा घोषित कर दो? फिर तो हम लोग भारत के निवासी नहीं रहेंगे, हम लोग भारत में नहीं है क्या? दक्षिण के लोग बोले। तो क्या हुआ? अब मामला फंस गया, पेज फंस गया। तो एक काम किया गया, मुंशी अयंगर सूत्र, इनके फॉर्मूला, इनके द्वारा एक निष्कर्ष निकाला गया, एक फॉर्मूला निकाला गया, एक सूत्र निकाला गया। किसके द्वारा? तो मुंशी अयंगर सूत्र निकाला गया। इनके द्वारा बोला गया ना, एक काम करो, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित कर दिया गया। लेकिन एक पेच लगा दिया गया। पेच लगेगा ही लगेगा, और ना दक्षिण के लोग मानेंगे नहीं। तो पेच ही लगा दिया गया कि जब संविधान पास हुआ 1950 में, तो बोला गया ना संविधान पास होने के बाद 15 साल तक कोई भी कामकाज होगा देश भर में, तो वो कामकाज किस भाषा में होगा बाबू? तो वो कामकाज होगा आपका भाई इंग्लिश भाषा में। ये पेच लगा दिया गया। इसीलिए बोला जाता है 1950 से 15 साल जोड़ दीजिए, 1965 तक देश में हर कार्यालय में, हर न्यायालय में, हर कामकाज में
जिसका प्रयोग किया जाता था, जिस भाषा का प्रमुख रूप से, वो अंग्रेजी था। ठीक है, हालांकि भारत की राज्य भाषा हिंदी को घोषित कर दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, लेकिन ये किस लिए माना गया? ये पेच लगाने के बाद। तो एग्जाम में बोलेगा कि हिंदी को राज्य भाषा कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। किस सूत्र के अनुसार? तो मुंशी अयंगर सूत्र के अनुसार। ठीक, 2 पॉइंट। अब सुनना मेरा बात। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं हैं? तो अभी आप लोग सब जानते होंगे, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में ना, जो टोटल कुल राजभाषाएं हैं वो कितना है? वो आपका 22 है। लेकिन जब संविधान बना था ना, तो 8वीं अनुसूची में शुरुआत में ना 14 गो ही राजभाषा था। बाद में 8 गो को जोड़ा गया, 67 में, 73 में, आगे सब बताऊंगा कौन कौन सा संशोधन हुआ, सब बताएंगे। ठीक है, अब सुनना मेरा बात। ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाषा है उसको 4 पार्ट में, 4 भाग में बांटा गया। पहला भाग था संघ की भाषाएं। इसका उल्लेख किया गया है 343 और 344 नंबर अनुच्छेद में। क्षेत्रीय भाषा को लेकर प्रावधान 345, 46, 47 में डाला गया अनुच्छेद। न्यायपालिका और कानून संबंधित भाषाएं क्या होगी, क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इसका उल्लेख संविधान के 348, 349 नंबर अनुच्छेद में है। और भाषा को लेकर विशेष निर्देश दिया गया है 350 और 351 नंबर अनुच्छेद में। ध्यान से देख लेना आप सभी लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी। आगे बढ़ते हैं। 343 नंबर अनुच्छेद सबको पता है ना, कि भैया हिंदी को जो है वो राज्य भाषा घोषित किया गया। और किस लिपि में है बाबू हिंदी? तो देवनागरी। ये पूछता है। 344 नंबर अनुच्छेद में क्या है? 344 नंबर अनुच्छेद में बोला गया कि हर 5 साल पर एक राज्य भाषा आयोग बनाया जाएगा, ताकि भारत देश में हर राज्य में भाषाओं को लेकर समीक्षा किया जा सके। क्या बोला गया 344 नंबर अनुच्छेद में? कि हर 5 साल पर एक राज्य भाषा आयोग गठन किया जाएगा। ये पूरा समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद अपना रिपोर्ट किसको भेजेगी? तो ये अपना रिपोर्ट भेजेगी देश के राष्ट्रपति को। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति पढ़ेंगे उस रिपोर्ट को और वो फिर कहां भेजेंगे? वो फिर भेजेंगे संयुक्त संसदीय समिति के पास। उसके बाद ये कमेटी पूरा समीक्षा करेगी, समीक्षा करने के बाद फिर राष्ट्रपति को भेजेगी और फिर राष्ट्रपति जो है उसको पास कर देंगे, अगर सब कुछ सही हुआ तो 5 साल पे क्या बोला गया 344 अनुच्छेद में? कि हर 5 साल पर एक राज्य भाषा आयोग बनेगा। और जो पहला राज्य भाषा आयोग बना वो बना 7 जून 1955 को। और किस कमिटी में? उस कमिटी का प्रमुख कौन था? तो बीजी खैर। और ये कमिटी पूरा भाषा का समीक्षा की, राष्ट्रपति को भेजी। राष्ट्रपति किसको भेज दिए? संयुक्त संसदीय समिति को। और इसका गठन कब हुआ था? 1957 में। और इस समिति का प्रमुख कौन था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो समझ गए 344 नंबर अनुच्छेद हमारा था क्या। आगे सुनना 345 जो है क्षेत्रीय भाषा को लेकर, 345, 46, 47 ये 3 अनुच्छेद किससे है बाबू? क्षेत्रीय भाषा को लेकर। तो 345 में क्या बोला गया? 345 नंबर अनुच्छेद में यह बोला गया जो राज्य का विधानमंडल है, जो राज्य का विधानमंडल है वो राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को सभी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली भाषाओं को रूप में अपनाने का अधिकार देती है। मान लो 345 नंबर अनुच्छेद में यह बोला गया ना कि उस राज्य में किसी भी भाषा को अपनाया जा सकता है राज्य के विधानमंडल से बिल वगैरह पारित होने के बाद। सिंपल चीज, कोई भी राज्य
किसी भी भाषा को अपना सकता है। कौन भाषा को? जिस भाषा का जिक्र 8वां शेड्यूल में किया गया है 22 में से किसी भाषा को राज्य जो है वो अपने देश, अपने राज्य का राज्य भाषा बना सकता है, उस राज्य के विधानमंडल के सिफारिश या सहमति के बाद। यह बात बोला गया 345 नंबर अनुच्छेद में। 346 में क्या बोला गया? एक राज्य जब दूसरे राज्य से वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, या फिर एक राज्य केंद्र से वार्तालाप करेगा, बात करेगा, तो किस भाषा में करेगा? हिंदी या अंग्रेजी में। यह बात किस में बोला गया? यह बोला गया 346 नंबर अनुच्छेद में। 347 नंबर अनुच्छेद में क्या बोला गया? किसी भी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा, अगर मान लो बाबू ये एक राज्य है, एक राज्य में मान लो अचानक क्या हुआ ना, 50 या 60% से ज्यादा लोग कोई भाषा बोल रहे हैं, तो उस भाषा को उस राज्य का राज्य भाषा घोषित किया जा सकता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। यह बात किस अनुच्छेद में बोला गया? 347 नंबर अनुच्छेद में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 348 बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें यह बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या जितने भी विधेयक होते हैं, राज्यपाल कोई भी बिल पास करता है, कोई भी अधिनियम पास करता है, कोई भी बड़े बड़े जो कानून संबंधित है, वो किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इसका जिक्र किया गया 348 नंबर अनुच्छेद में। इसमें बोला गया ना कि जो भी उच्च न्यायालय हो या फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय हो, वो जब अपना ऑर्डर सुनाता है या राज्यपाल ऑफिस से रिलेटेड काम, ठीक है, ये सब में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो प्रयोग किया जाएगा आपका अंग्रेजी का। लेकिन इस अनुच्छेद में एक बात और बोला गया, राष्ट्रपति अगर चाहे या फिर संसद चाहे तो हिंदी को भी ना मान्यता दिया जा सकता है कि कानून न्यायपालिका में हिंदी का भी प्रयोग हो सकता है। यानी यह सिर्फ नहीं बोला गया कि अंग्रेजी में ही करना है, हिंदी के लिए भी प्रावधान है कि हिंदी को भी चाहे तो न्यायपालिका में या कहीं पर भी हिंदी को भी कंपलसरी किया जा सकता है। किस में बोला गया? किस अधिनियम में? तो 1963 वाले एक्ट में यह बात बोला गया है और 348 नंबर अनुच्छेद में यह लागू होता है। ठीक है, क्लियर ना? अगला बात सुनना, 349 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 350 पे आ जाओ। मान लो किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कुछ शिकायत लिखाना है तो जरूरी नहीं है कि उसको शिकायत लिखाने के लिए हिंदी आना चाहिए, अंग्रेजी आना चाहिए। वो राज्य का जो राज्य भाषा है उस भाषा में चाहे तो अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है, ये किस में बोला गया? ये अनुच्छेद 350 में बोला गया। 350 ए भी है, 350 बी भी है। जो महत्वपूर्ण है वो 350, कोई भी अपना शिकायत करवा सकता है किसी भी भाषा में। इसका प्रावधान किस में? अनुच्छेद 350 में। 350 ए में क्या बोला गया बाबू? कि जो राज्य का शिक्षा है, अगर मान लो किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा तमिल बोला जाता है, मानकर चलो, या किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा बंगाली बोला जाता है, तो वहां पर जो शुरुआती शिक्षा दी जाएगी ना, वो उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में दी जाएगी बच्चों को। ठीक है, ताकि सब बच्चे पढ़ पाए, भाषा को समझ पाए। ये किस में बोला गया? 350 ए अनुच्छेद में बोला गया, ताकि शिक्षा में सुधार हो सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी करना है। उस राज्य में अगर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बंगाली है, तमिल है या संस्कृत है, तो उसी में पढ़ाई होना चाहिए। यह बात बोला गया 350 ए अनुच्छेद में। 350 बी भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 351 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष निर्देश दिया गया था, मैंने बताया ना, 350 और 351 अनुच्छेद में विशेष निर्देश दिया गया है भाषाओं को लेकर। तो 350 से देखें, दिया गया निर्देश। 351 में बोला गया ना, हिंदी का प्रसार प्रचार होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हिंदी का
जो बढ़ावा है भारत के हर राज्य में हो सके। हिंदी, ये किसमें बोला गया? तो ये बोला गया अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने का संघ का कर्तव्य बनता है। ये किसने बोला गया? ये अनुच्छेद 351 में बोला गया है ये बात। ठीक है, अब सुनना मेरा बात। 3 संशोधन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है। पहला तो आपने पढ़ा है, जितने लोग भी देख रहे हैं, कि 8वां शेड्यूल में 22 भाषा है। तो मैंने बताया शुरुआत में 14 थे, बाद में 8 को जोड़ा गया। वो 8 को जो जोड़ा गया, कौन कौन सा संशोधन के तहत सुनना। 21वां संशोधन हुआ है 1967 में। किसको जोड़ा गया? सिंधी को। कितना बन गया? तो 14 था, 15 बन गया। फिर हुआ 71वां संशोधन 1992 में। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब कितना राज्य भाषा हो गया? 18 हो गया। 22 पढ़ते हैं ना। देखो 92वां संशोधन हुआ 2003 में, 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितना हो गया? 22 हो गया। कितना हो गया? 22 राज्य भाषा हो गया 8वें शेड्यूल में। ठीक है, अब आगे आते हैं, सुनना। एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है ना, जो शुरुआत में संविधान लिखा गया था बाबू, वो अंग्रेजी में लिखा गया था। लेकिन आज संविधान लगभग सब भाषा, मोटा मोटी सब भाषा में लिखा गया है। हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा। 58वां संशोधन हुआ था 1987 में। इस संशोधन के बाद ही ना 394A अनुच्छेद को जोड़ा गया। 394A अनुच्छेद को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 58वां संशोधन हुआ 1987 में। इसी में ना भारतीय संविधान का जो अनुवाद है अंग्रेजी से हिंदी में हुआ था। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है आपको, ये वाला स्लाइड। अब आगे आपको क्या पढ़ना है? 2-3 चीज पढ़ना है। पहला बात, भारत में कितना भाषा परिवार है बाबू? 4 पार्ट है, 4 है। कौन कौन सा? इंडो आर्यन, द्रविडन, तिब्बतो बर्मन एंड एस्ट्रो एशियन मुंडा। ये 4 याद रखिएगा, 4 है। ठीक है, और एक चीज आपको पढ़ना है, कितने शास्त्रीय भाषा है? 6। ये पढ़ना है, कितने शास्त्रीय भाषा है? तो 6। 6 का नाम पढ़ लेना। तमिल जो सबसे पहला बना शास्त्रीय भाषा 2004 में, संस्कृत 2005, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये 6 शास्त्रीय भाषा है भारत का। ठीक है, और कब कौन सा जोड़ा गया ये भी पढ़ लीजिएगा। आगे सुनिएगा, हमारा भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस शहर में है? ये भी क्वेश्चन पूछा इस बार आपका मैसूर में। तो ये आप सभी का हुआ क्लास। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना, हालांकि मैं पीडीएफ में तो डाल ही दूंगा, आप एक बार बताना भाई, 29 नंबर अनुच्छेद, कितना? 29 नंबर अनुच्छेद जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये आर्टिकल आप सभी कमेंट करना, जितने लोग भी देख रहे हैं। आर्टिकल 29 जो है वो किससे संबंधित है? पीडीएफ में डाल देंगे, आप कमेंट करना। उम्मीद कर रहे हैं क्लास आपको पसंद आया होगा, मेरा मेहनत समझ में आया। क्वेश्चन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। थैंक यू एवरीवन।